नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीवर की कहानी के बारे में जो हमारे वीडियोस को देखकर काफ़ी इंस्पायर हुए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी उन्होंने स्टार्ट की। वीडियो आज की भी कमेंट के ऊपर ही होने वाली है। भीष्म जी 39 साल के हैं, सैलरी उनकी 30,000 रुपये महीना है और उन्होंने अपना पहला कदम उठाया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। और ये बात मुझे इसलिए और भी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि भीष्म जी ने अभी जुलाई से ही अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया है। कई लोग सोचते हैं कि यार अब तो देर हो गई, अब नए साल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन भीष्म जी ने इस बात को प्रूव किया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी लेट नहीं होती, बस उसको शुरू करना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले आपको बताता हूं कि भीष्म जी का पोर्टफोलियो कैसा है, किस तरह से उन्होंने अपने निवेश को स्टार्ट किया है। देखिए, उन्होंने जो टोटल निवेश है वो किया है 8,000 रुपये महीने का। 8,000 की एसआईपी उन्होंने स्टार्ट की है। अगर मैं उनके फंड्स पर बात करूं तो निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है 2,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है 1,500 रुपये, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 2,000 रुपये और बंधन का स्मॉल कैप है 1,500 रुपये और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है 1,000 रुपये। अब भीष्म जी का जो गोल है उस पर बात कर लेते हैं। वो है 50 लाख रुपए का कॉर्पस बनाना। अगर टाइम की बात करें तो वो उन्होंने 20 साल का रखा है, ऐसा उन्होंने बताया है। और अगले 2 साल में वो अपनी एसआईपी अमाउंट को और भी इंक्रीज करना चाहते हैं। ये भी उन्होंने मुझे बताया कि वो आगे उसको बढ़ाएंगे। दोस्तों, जब आप 20 साल का होराइजन लेकर चलते हो तो कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। कंपाउंडिंग आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर भीष्म जी ने 8,000 रुपये की एसआईपी को कंटिन्यू रखा, 12% के भी अगर उनको एवरेज एनुअल रिटर्न मिल गए और उसको 20 साल तक चलाते हैं तो कॉर्पस 70 लाख रुपीस के आसपास बन सकता है। और अगर 2 साल बाद एसआईपी को 12,000 रुपये कर देते हैं और फिर से वही 12% मिलता है तो ये फिगर क्रॉस कर सकती है 1 करोड़ रुपए को। मतलब टारगेट 50 लाख का है, लेकिन डिसिप्लिन रखा तो टारगेट से ज़्यादा भी बन सकता है, वो डबल भी हो सकता है। अब आते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस पर। देखिए, अभी जो एलोकेशन है उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या है सब कुछ बताऊंगा। देखिए, स्मॉल कैप का जो वेट है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बंधन स्मॉल कैप है, इन्वेस्को स्मॉल कैप मिलाकर 2500 हो गया है, जो टोटल का 31%। ठीक है, स्मॉल कैप फंड रिस्की होता है, लॉन्ग टर्म में रिवार्ड हाई हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा कई बार हमें परेशान भी करता है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं इतने रिस्क को तो बढ़िया है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, मिड कैप एक्सपोजर मोतीलाल ओसवाल से आ रहा है 1,500 रुपये का, जो बैलेंस के लिए एकदम ठीक है। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक के 2,000 रुपये है, स्टेबल चॉइस है क्योंकि ये फंड इंडियन और फॉरेन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगला निपॉन का मल्टी कैप भी आपने रखा है 2,000 रुपये। एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करता है। मिनिमम 25-25 तो करना ही होता है और बाकी वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करते हैं। तो आप स्मॉल कैप एलोकेशन को थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो कम कर सकते हैं, उसमें लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। जैसे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के 1,000 रुपये को आप स्विच करके किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एचडीएफसी, मतलब किसी भी एक इंडेक्स फंड में उसको निवेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा और क्रैश के टाइम पर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्टेबल आपको दिखाई देगा। अगर मैनेज कर सकते हैं, फिर से कहूँगा इतने रिस्क को, तो आप चलने भी दे सकते हैं। देखिए, भीष्म जी का जो इनकम है 30,000 रुपये है। उन्होंने अपने जो इनकम है उसका अभी लगभग 26 से 27% के आसपास निवेश किया है। ये एक इंप्रेसिव है, लेकिन लिक्विडिटी को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इसलिए इमरजेंसी के लिए भी आपको 6 से 9 महीने का पैसा अपने पास रखना चाहिए, एफडी या फिर लिक्विड फंड में, वो बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन बनाए रखिए। एसआईपी का मैजिक सिर्फ तब होता है जब आप मार्केट के अप एंड डाउन्स दोनों कंडीशन में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हो। मतलब मार्केट गिर रहा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एसआईपी को चालू रखना है, क्योंकि वही गिरावट आपको ज़्यादा यूनिट्स सस्ते प्राइस पर दिलाती है। तो अगर मैं आपके फाइनल प्लान पर यहाँ बात करूँ, आप क्या कर सकते हैं। स्मॉल कैप एलोकेशन को कम कर सकते हैं अगर रिस्क ज़्यादा लग रहा है। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड को आप ऐड कर सकते हैं। जो 2 साल बाद आप एसआईपी इंक्रीज करना चाहते हैं उसको ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अपने पास इमरजेंसी फंड हर समय मेंटेन ज़रूर रखिएगा। ये नहीं कि सारा पैसा इसी में डाल दिया। अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो 50 लाख का गोल अचीव हो सकता है, शायद उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या भीष्म जी का करंट पोर्टफोलियो सही डायरेक्शन में है या कोई और चेंजेस आप
अगर सजेस्ट करना चाहो तो आप लोग भी कमेंट में कर सकते हो, क्योंकि देखिए आप लोग भी कमेंट करेंगे और लोग भी पढ़ते हैं, मैं भी उन कमेंट्स को पढ़ूंगा, एक डिस्कशन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा वहाँ लगता है, पता चलता है कि वाकई कितना बेनिफिट लोगों को वीडियोस के माध्यम से हो रहा है या कहीं और से हो रहा है। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। जब भी निवेश कीजिए अपने जो रिस्क टॉलरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ही कीजिए। बाकी अगर आप लोगों के मन में भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, उसको आप डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि जल्दी आपके टॉपिक पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाए। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।